नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ द डे में। 9 मई आज के इतिहास में जिसका कि काफ़ी महत्व है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई है वो किसी भी वर्ष में 129वां दिन होता है। तो आइए जानते हैं 9 मई का इतिहास और विश्व में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। तो 9 मई 1386 को विश्व की प्राचीनतम संधियों में से एक पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच विंडसर समझौता हुआ था। आपको बता दूं कि 9 मई 1662 के दिन ही वह आंकड़ा जो बाद में मिस्टर पंच ऑफ द पंच और जूडी शो बना, इंग्लैंड में अपना पहला रिकॉर्ड बनाया। 9 मई 1671 को आयरिश मूल के कर्नल थॉमस ब्लड को लंदन के टावर से गेम क्राउन ज्वेल्स को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। 9 मई 1738 को ब्रिटेन ने भूमध्य सागर से वेस्ट इंडीज को जहाजी बेड़ा भेजा था। इसी दिन 1766 को जॉन वर्न दुनिया भर में यात्रा के बाद वापस इंग्लैंड में आ गए। 1785 को 9 मई के दिन ब्रिटिश आविष्कारक जोसेफ ब्रेमा ने पेटेंट बियर पंप हैंडल का पेटेंट प्राप्त किया था। 9 मई सन 1798 को ओरलर्ट हिल की लड़ाई वेक्सफोर्ड आयरलैंड में हुई थी। इसी दिन साथियों 1873 का आतंक वियना स्टॉक एक्सचेंज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो जर्मन और ऑस्ट्रो हंगेरियन अर्थव्यवस्था में अति विशेषता के टायर्स के बाद हुआ। 9 मई 1877 को रोमानिया के विदेश मंत्री मिहेल कोगलिकेनु ने संसद में भाषण दिया कि घोषित किया गया कि रोमानिया ओटोमान सुज़ेरेनी को छोड़ रहा है। 9 मई 1877 को चिली के उत्तरी हिस्से में 8.5 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके परिणाम स्वरूप 2541 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हवाई जहाज और जापान के रूप में दूर के आने वाले लोगों के शिकार भी शामिल हैं। 9 मई 1901 को पहला ऑस्ट्रेलियाई संसद मेलबर्न में हुआ था। 9 मई 1915 के दिन ही ब्रिटिश सेनाओं ने पश्चिमी मोर्चे पर अनौपचारिक रूप से बैटल ऑफ ओवर्स रिज की शुरुआत की, जो कि फ्रेंचो स्टैंड की बड़ी लड़ाई का हिस्सा भी था। 9 मई 1916 के दिन अमेरिकी कार्गो शिप SS रोज़नो में कैलिफोर्निया के तहत 47 लोग मारे गए थे। 9 मई 1918 को प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने 9 मई 18 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने ऑस्टेंड के बेल्जियम बंदरगाह को फिर से बनाने के लिए ब्रिटेन के दूसरे प्रयास को रद्द कर दिया था। कैनबरा ने 9 मई 1927 को प्रोविजनल पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन के साथ मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में बदल दिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय शहर है, जो ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र के उत्तरी छोर पर भी स्थित है। 9 मई के दिन पिकाडिली सर्कस को पहली बार 1932 ईस्वी में बिजली से चलाया गया था। पिकाडिली सर्कस अपने वीडियो डिस्प्ले और विज्ञापनों के लिए नियॉन संकेतों के लिए जाना जाता है। प्रारंभ में तापदीप्त प्रकाश बल्बों का उपयोग प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। बाद में इसे नियॉन रोशनी और बढ़ते संकेतों द्वारा बदल दिया गया था, जो कि 2011 तक LED डिस्प्ले द्वारा प्रकाशित किया गया था। 9 मई 1944 को पहले नेत्र बैंक की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 चिकित्सकों जॉन मैकलिन और टाउनले पैटन द्वारा कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए आँखें संग्रहित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। 9 मई 1945 को चैनल द्वीपों का जर्मन का कब्जा समाप्त हुआ। इसी दिन 1945 में सोवियत सरकार ने नाजी जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद
द्वितीय विश्व युद्ध में विजय दिवस को चिन्हित किया गया। 9 मई को नाज़ी सेनाओं पर लाल सेना की जीत का जश्न मनाने के लिए मनाया गया था। 9 मई 1947 को विश्व बैंक ने अपना पहला कर्जा फ्रांस को दिया था। साथियों, आपको बता दूं, रेनियर थर्ड 56 साल के शासनकाल की शुरुआत करते हुए मोनाको के राजकुमार बन गए, जो उन्हें 20वें राज्य के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक बना दिया गया। यानी उन्होंने काफ़ी समय तक शासन किया था उस राज्य में। 9 मई 1951 को स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित ओपेरा हाउस एक आग हादसे में नष्ट हो गया था। 9 मई 1956 के दिन फिलीपींस और जापान के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करते हुए फिलीपींस और जापान के बीच 9 मई 1956 को मालाकान एक पैलेस में फिलीपींस और जापान के बीच युद्ध सुधार और शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी दिन 1960 को बर्थ कंट्रोल पिल वैध करने वाला अमेरिका पहला देश बना था। 9 मई 1960 को नाइजीरिया राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। 1995 में नाइजीरिया को सदस्यता से 2 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नागरिक राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के साथ 29 मई 1999 को इसका निलंबन बाद में हटा दिया गया। 9 मई 1960 को यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह घोषणा की कि जन्म नियंत्रण के लिए सेरेल के एनोविड के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे यह पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बन गई। 9 मई 1961 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स के भाषण में FCC चेयरमैन न्यूटन एन मिनाव ने वाणिज्यिक टेलीविज़न प्रोग्रामिंग को विशाल बंजर भूमि के रूप में भी वर्णित कर दिया था। 9 मई 1962 को पहला सफल चंद्र लेजर का प्रयोग 9 मई को लिविंगस्टन में किया गया, जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक टीम ने लेजर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह से परावर्तित लेजर दालों का अवलोकन किया। 9 मई 1964 को NGO अलेन अपने परिवार के राष्ट्रपति NGO थैन डी के तहत मध्य वियतनाम के वास्तविक शासक परिवार के टॉपलिंग से पहले हुए। इसी दिन 1975 में पहली विद्युत टंकण मशीन भी बनाई गई थी। साथियों, आपको बता दूं कि 9 मई 1977 में एम्स्टर्डम में होटल पोलैंड को आग से नष्ट कर दिया गया, जिसमें 33 मौतें और 21 लोग घायल हो गए थे। 9 मई 1979 को साल्वाडोरन सिविल युद्ध शुरू हुआ। 9 मई 1979 के दिन ही प्रख्यात ईरानी यहूदी हबीब एल-गेनियन को ईरान के यहूदियों के सामूहिक पलायन को ट्रिगर करने वाले विभिन्न आरोपों के एक क्रांतिकारी न्यायाधिकरण द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद निष्पादित किया गया था। 9 मई 1992 को वेस्टरमाइन में एक भूमिगत मीथेन विस्फोट प्लायमाउथ, नोवा स्कोटिया, कनाडा में हुआ, जिसमें सभी 26 कोयला खनिक मारे गए थे जो उस समय काम कर रहे थे। 9 मई 1993 में दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर के नाम्बिजा क्षेत्र में भूस्खलन से 300 लोगों की मौत हुई। 9 मई 2001 को अफ्रीका के इतिहास में सबसे बुरी स्टेडियम आपदा को ओहिन जॉन स्पोर्ट्स स्टेडियम अक्रा घाना में हुई, जो कि अक्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम आपदा के रूप में जाना जाता है। निराश फुटबॉल प्रशंसक ने पिच पर प्लास्टिक की सीटों और बोतलों को फेंकना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भीड़ में आंसू गैस की पुलिस की प्रतिक्रिया के कारण भगदड़ मच गई, जिससे अंततः लगभग 125 लोगों की मौत हो गई। 9 मई 2002 को रूस के कास्पियस क्षेत्र में एक हॉलीडे परेड के दौरान रिमोट नियंत्रित बम विस्फोट होने से
130 लोगों की मौत और 43 से अधिक लोग घायल भी हुए। 9 मई 2003 के दिन अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस पेश किया था। 9 मई 2004 को चेचन गणराज्य के राष्ट्रपति अहमद कादिरोव और लगभग 30 अन्य लोग ग्रोजनी में द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक विजय परेड के दौरान बम से मारे गए थे। वहाँ अचानक बम विस्फोट हो गया था। 9 मई 2005 को द हफिंगटन पोस्ट एक अमेरिकी ऑनलाइन समाचार एग्रीगेटर है, उसको लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना आरियाना हफिंगटन द्वारा प्रत्येक श्रेणी, ब्लॉग, मूल सामग्री आदि से संबंधित समाचारों की पेशकश करने के लिए की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला डिजिटल मीडिया उद्यम है। 2012 में पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। 9 मई 2005 को पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अपने उपदेशक पोप जॉन पॉल द्वितीय के लिए मारपीट करना शुरू कर दिया। नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद मानक 5 साल की प्रतीक्षा कर रहा था। 9 मई 2006 को यूरोपीय देश एस्तोनिया में यूरोपीय संविधान को मंजूरी मिली। 9 मई 2006 के दिन ही एस्टोनिया ने यूरोपीय संविधान का अनुमोदन किया। 9 मई 2002 के दिन नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही यान को अंतरिक्ष में भेजा। इसी दिन 2012 में ऑरेंज रेड येलो पेंटिंग को सबसे महंगी पोस्ट युद्ध या समकालीन कला बन गई, जो सार्वजनिक नीलामी में काफ़ी महंगी बेची गई। यह अमेरिकी चित्रकार मार्क रोथको द्वारा 1961 की कलरफुल पेंटिंग है। आइए अब जानते हैं भारत में घटी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 9 मई सन 1653 को भारत की विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद पूरा हुआ था। साथियों, अब जानते हैं कि 9 मई के दिन कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो आपके लिए बता दें कि रोमानिया का स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में 9 मई को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि 9 मई के दिन पैदा हुए कौन कौन से प्रसिद्ध लोग हैं। आपको बता दें 9 मई 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। 9 मई 1960 को ही टोनी ग्विन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरुष खिलाड़ी रहे, उनका भी जन्म हुआ था। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ज्ञानवर्धन के लिए हमने जो जानकारी दी इस वीडियो में, आशा करते हैं आपके काम की होंगी ये चीज़ें। इनका उपयोग आप किसी भी परीक्षा या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।